press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इंटरेस्टिंग भी है। ट्रिग्नोमेट्री में जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा ये सारी चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं। पहले वाले चैप्टर्स में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिक्स भी करवाई है। आज अपन ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि इनका यूज़ क्या है। एक ट्रिग्नोमेट्री अपन क्यों पढ़ते हैं कि स्टूडेंट जब भी एक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ता है तो वो ये सोचता है कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, तो हेलो, मैं आरिफ अंसारी। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आप अगर 10th क्लास में हैं तब भी आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैप्टर मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा और इसके बाद में अगर आप आगे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। आज अपन इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए देखिए, यहाँ पर कुछ वर्ड्स पहले डिस्कस कर लेते हैं अपन। ट्रिग्नोमेट्री के जब एप्लीकेशंस अपन पढ़ रहे हैं इसमें भी खास एप्लीकेशन जो अपन लेंगे वो अपना डिस्टेंस और हाइट के लिए होगा। मोस्टली इंपॉर्टेंट कि हाइट और डिस्टेंस कैसे मेजर करी जाए। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं अज्यूम कर लेता हूँ मेरे पास में एक टावर है। देखिए ये एक टावर है आपके पास में। टावर ले लीजिए या बिल्डिंग ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर ये इसका बेस है, ये इसका फुट पॉइंट है, बी एक फुट पॉइंट है इसका, और यहाँ एक पॉइंट ए है। इस एक पॉइंट ए पर एक पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ है, एक पर्सन है यहाँ पर, और वो यहाँ पर इसके टॉप को देख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पर टॉपिक लिया है वो आपके पास है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या है? देखिए स्टूडेंट, जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ओके, किसी भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, अभी आप मुझे देख रहे हैं, तो जब भी अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी को देख रहे हैं, तो जो अपनी एक इमेजनरी आई साइट बनती है, एक रे ऑफ लाइन बनती है अपने पास में, एक आई साइट बनती है अपने पास में, इमेजनरी आई साइट, उसी को अपन क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट कहते हैं स्टूडेंट। देखिए जैसे यहाँ पर अगर एक पर्सन है जो यहाँ टॉप पर देख रहा है, ये सी इसका टॉप है, इस टॉप पर अगर ये इसको देख रहा है कि भाई इसके टॉप को अगर ये देख रहा है, तो ये जो लाइन, ये जो इमेजनरी लाइन बनेगी, जो इसकी आई साइट होगी, इसी को क्या कहेंगे अपन? लाइन ऑफ साइट कहेंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आएगा। अब ये दोनों तरफ से काम करेंगे। देखिए सपोज करिए यहाँ ए पर अगर कोई ग्राउंड पर कोई बंदा है, वो टॉप को देख रहा है, तो भी ये आई साइट उसकी है, लाइन ऑफ साइट है। अगर यहाँ टॉप पर कोई बंदा यहाँ पर है आपके पास में, और वो अगर नीचे ग्राउंड पर देख रहा है कोई ऑब्जेक्ट को, कोई कार को देख रहा है, किसी पेड़ को देख रहा है, किसी बंदे को देख रहा है, तो यहाँ पर इस केस में आपके पास में जो इसकी आई साइट होगी वो भी लाइन ऑफ साइट होगी। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। सेकंड टॉपिक देखिए यहाँ पर जो मेरे पास है, एंगल ऑफ इलेवेशन। एंगल ऑफ इलेवेशन देखिए क्या है? लाइन ऑफ साइट समझ में आ गया। एंगल ऑफ इलेवेशन क्या है? मेड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल लाइन अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन इसको बोल सकते हैं अपन। ये जो लाइन है ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोल दीजिए, चाहे बेस बोल दीजिए। ओके, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए एंगल मेड बाय द लाइन ऑफ साइट, यानी ये जो लाइन ऑफ साइट है इससे एक एंगल बन रहा है जिसको मैं अल्फा बोल रहा हूँ, और ये है विद द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आपके पास में एक एंगल बन रहा है। किससे बन रहा है? एक लाइन ऑफ साइट से बन रहा है। इसको अपन बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, यानी नीचे से ऊपर की तरफ कोई एंगल आप देख रहे हो, और उस टाइम ग्राउंड से जो एंगल बन रहा है आपकी आई साइट से हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो एंगल बन रहा है उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? लाइन एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके ओके, चलिए देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन देखते हैं अपन। एंगल ऑफ डिप्रेशन अपने पास में क्या है? अगर आप ऊपर किसी टावर के ऊपर खड़े हैं, टावर की छत पर अगर आप खड़े हैं और नीचे कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ओके, तो लाइन ऑफ साइट के साथ में यहां पर आपके पास में एक इमेजनरी लाइन बनेगी, इमेजनरी हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली, और लाइन ऑफ साइट के साथ ये जो इमेजनरी हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे जो एंगल बनेगा इसको बोलेंगे अपन बीटा बोल देते हैं, और यही आपका क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। देखिए मेड बाय द लाइन, मेड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल एंड बिलो द हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो मैंने यहाँ पर अज्यूम की है। इसके नीचे जो एंगल आपका बन रहा है किसके साथ बन रहा है? वही आपके पास में जो लाइन ऑफ साइट है उसके साथ बन रहा है। इसी को अपन क्या कहेंगे यहाँ पर? एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार आप इसको क्विकली रख लीजिए, फिर उसके बाद में आगे के जो टॉपिक्स है या कुछ नोट्स इंपॉर्टेंट नोट्स वो मैं करवाता हूँ। ओके, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। यस स्टूडेंट, आगे देखिए आगे अपन एक कुछ नोट्स लेते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स है यहाँ पर, जिससे आपको
इजीली समझ में आ जाएगा कंसेप्ट। देखिए यहाँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लेने वाला हूँ आपके पास में, इंपॉर्टेंट नोट्स आप लेंगे यहाँ पर, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जिनकी हेल्प से आप क्वेश्चन में भी काफ़ी हेल्प होगी। देखिए यहाँ आप देखिए स्टूडेंट कि मेरे पास में यहाँ जो अल्फा है आपका, वो आपका है एंगल ऑफ एलिवेशन है, और बीटा जो है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन अपन ने लिया है। यहाँ पर जो ए बी लाइन है आपकी वो हॉरिजॉन्टल लाइन बेस है, और यहाँ पर जो आपके पास डी सी है वो भी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है। देखिए दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल है यहाँ पर, यानी एंगल जो आपके पास में लाइन है ए बी इज पैरेलल टू डी सी। यहाँ पर जो लाइन डी सी के जो ए बी लाइन है वो पैरेलल है, और ए सी जो है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई यहाँ पर। तो इस केस में आप देखिए कि जो अल्फा है वो आपका बीटा के इक्वल हो जाएगा। कैसे इक्वल हो जाएगा भाई, एक कंसेप्ट पढ़ा है अपन ने, आपको याद होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की जो प्रॉपर्टी है अपने पास में, देखो जेड बन रहा है यहाँ पर, समझिए स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर ये जेड बन रहा है, आप देखेंगे एक एंगल ये बन गया, एक एंगल बन गया, यहाँ पर जेड बन रहा है, और जहाँ भी जेड बने वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, आपको पता ही, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी दोनों एंगल जो आपके अल्फा और बीटा है वो दोनों इक्वल होते हैं। इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और यहाँ पर एस ए बी और एस सी डी जो है वो आपकी पैरेलल लाइंस है, और दोनों ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। इन केस दोनों ही एंगल जो आपके वो इक्वल होंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, इजी कंसेप्ट है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट अपन देखेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक अपन लेते हैं, इसी में नेक्स्ट अपना जो नोट लेंगे वो मैं ये ले रहा हूँ स्टूडेंट, देखिए कि एंगल को फाइंड आउट कैसे करें, या जो एंगल है मेरे पास में, एक टावर है मेरे पास में और एक बेस है, इन तीनों में रिलेशन कैसे फाइंड आउट करें, इंपॉर्टेंट है। और इसी पर क्वेश्चन आता है, क्योंकि यहाँ जो टावर है आपके पास में, या जो आप यहाँ पर बिल्डिंग जो आप ले रहे हैं, इसकी हाइट को मेजरमेंट करने का क्वेश्चन आता है, या फिर ये जो डिस्टेंस है इसको मेजरमेंट करने का, कि भाई यहाँ पर जो फुट ऑफ द पॉइंट है और उससे जो बंदा है वो कितनी डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। और या फिर आपसे जो एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन पूछा जाता है। तो इस पर अपन कंसेप्ट पर बात करें, यहाँ पर देखिए जैसे आपके पास में ये राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पर आपके पास में इन राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास में है ए बी और सी। यहाँ पर B जो है वो आपका 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इट मीन्स आपके पास में जो एंगल B है इसके सामने की साइड क्या होती है, हमेशा हाइपोटेन्यूस, और ये जो थीटा के सामने की साइड होती है वो हमेशा कौन सी होती है आपके पास में, यहाँ पर परपेंडिकुलर, और जो आपके पास में तीसरी साइड बच गई वो बेस होती है। ओके, तो यहाँ अपन अजूम कर लेते हैं, लेट यहाँ पर हाइट ऑफ द टावर, टावर की जो हाइट है आपके पास में उसको मैं H कंसिडर कर लेता हूँ, कैपिटल H। और ये जो ए बी डिस्टेंस है आपके पास में फुट पॉइंट से लेकर के उस पर्सन की जो डिस्टेंस है आपके पास में, डिस्टेंस बिटवीन फुट पॉइंट एंड द पर्सन, ओके, स्टैंडिंग अवे फ्रॉम ए। तो यहाँ पर आपके पास में जो ए बी है इसको मैं डी कंसिडर कर लेता हूँ। अब आप ये देखिए स्टूडेंट कि यहाँ पर जो एंगल है इसमें अपने पास में रिलेशन अपने को क्या चाहिए, ये डी है और ये एच है, यानी परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन चाहिए। और ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो आपका बेस और हाइट में यानी बेस और परपेंडिकुलर में आपका रिलेशन दे दे। ओके, सोचिए कौन सा। ओके, टेन थीटा है अपने पास में, यानी मैं इसको टेन अल्फा ले लेता हूँ। तो टेन अल्फा जो आपके पास में होता है वो P अपॉन B होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर आपका H है और बेस आपका D है। तो यहाँ से आपके पास में टेन अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा H अपॉन डी, और टेन अल्फा है और ये टेन बीटा के भी इक्वल हो जाएगा, बिकॉज अपन यहाँ पहले ही प्रूव कर चुके हैं, देख चुके हैं कि अल्फा और बीटा यानी एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों इक्वल होंगे, दोनों ही इक्वल है। तो यहाँ से आपको अगर H फाइंड आउट करनी है तो ये आ जाएगा डी टेन अल्फा, डी टेन अल्फा, यानी जो हाइट अगर आपको फाइंड आउट करनी है, मेजर करनी है, तो यहाँ से H इज इक्वल टू आ जाएगा डी टेन अल्फा। ओके, या फिर आपको यहाँ अगर आपके पास में एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है तब इस केस में भी आपके पास में H क्या आ जाएगा, डी टेन बीटा आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से डी टेन अल्फा जब आपके पास में एंगल ऑफ एलिवेशन है और डी टेन बीटा जब आपके पास में एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आएगा। एक बार क्विकली आप इसको लिख लीजिए फटाफट, और अगर लिख रहे हो तो बेस्ट है एकदम, है ना, और नहीं भी लिखो ना भाई तो कम से कम स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो
यस फ्रेंड्स, देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इसको समझने के लिए कंसेप्ट क्वेश्चन से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए हर एक टाइप का क्वेश्चन लेंगे, जितने भी टाइप के इस पे क्वेश्चन बनते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, खासकर हाइट और डिस्टेंस पर जितने भी तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं सारे आज करवाने वाला हूँ, आपको क्लास स्किप नहीं करेगा। ओके, चलो देखिए यहाँ पर आपके पास में इसका सॉल्यूशन देखते हैं, अपने पास सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। एक आपके पास में यहाँ पर एक टावर है, ये रहा, और यहाँ पर आपके पास में ये टावर है, इसको यहाँ ए पॉइंट जूम कर लेते हैं, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। ये आपके पास में लाइन ऑफ साइट हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, एक यहाँ पर पर्सन है और ये 30 मीटर दूर है फुट ऑफ द टावर, फुट यानी ये फुट बी है, बी से यहाँ पर ए तक 30 मीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है। यहाँ पर इसकी जो हाइट है वो एच कंसिडर कर लेते हैं, और यहाँ जो आपके पास में एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन ये होगा आपके पास में, जैसे अल्फा कंसिडर करते हैं वो आपके पास में 30 डिग्री है। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट फाइंड आउट करनी है जिसको मैंने एच कंसिडर कर लिया। ओके, लेट अज्यूम, लेट दी हाइट को जूम कर लीजिए, हाइट ऑफ द टावर की जो हाइट है आपके पास में वो है आपके पास में 30 मीटर। ओके, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो अल्फा है वो 30 डिग्री है। ओके, तो अभी जो अपन ने कंसेप्ट पढ़ा है, जो रिलेशन पढ़ा है tan अल्फा में, वो आप पुट करिए और हाइट फाइंड आउट कर लीजिए। tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन B इज इक्वल टू, और P है H अपॉन D यहाँ पर, और यहाँ से अपने पास में tan 30 डिग्री है और H अपने को फाइंड आउट करना है, और D आपके पास में 30 मीटर है। तो यहाँ पर आपके पास में 1/√3 इज इक्वल टू H अपॉन 30। ओके, तो यहाँ से H फाइंड आउट कर लीजिए, 30/√3 आ जाएगा। ओके, ये आपका आंसर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको थोड़ा सा रेशनलाइज कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, रेशनलाइज करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड। ओके, तो यहाँ जो डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है वो थोड़ी सी रेशनलाइज हो जाएगी, ठीक ठाक हो जाएगी। ओके, तो ये हो जाएगा 30√3/3 आ जाएगा, तो ये tan√3 मीटर आ जाएगा आपका आंसर। ओके, ये आपकी हाइट ऑफ द टावर हो गई। ओके स्टूडेंट, समझ में आया। देखो पहले जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ना अभी, उनको लेना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा कंसेप्चुअल, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल से बताना पड़ेगा, ताकि जो स्टूडेंट अभी बेसिक से शुरू कर रहे हैं उनको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे अपन जो आगे क्वेश्चन लेते रहेंगे उनमें मैं ट्रिक्स भी बताता चलूंगा और MCQ भी बताता चलूंगा कि कैसे सोल्व करना है। ट्रिक बताऊंगा, ऐसी ट्रिक बताऊंगा 30 सेकंड में सोल्व हो जाएगा, इतना कैलकुलेशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। बट आप जुड़े रहिए बस साथ में, ठीक है। इसको आप एक बार लिख लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं फिर मैं। यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इसको समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर थोड़ा सा चेंज किया है क्वेश्चन में कि द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द टावर। ओके, फाइंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ सन। देखिए यहां पर आपके पास में इस तरह से बन रहा है, यहां आपके पास में सन है, ओके, और सन कि यहाँ पर रेज जो है वो टावर पर आ रही है, तो टावर पर अगर रेज आ रही है तो इसकी जो शैडो बनेगी वो आगे यहाँ पर शैडो बनेगी, ये इसकी शैडो बन रही है, देखिए। ओके, ये एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा हो जाएगा आपके पास में, ये A, ये B और ये C कंसीडर कर लेता हूं मैं, ये हाइट H है और ये D आपके पास में जो यहाँ पर इसकी शैडो की डिस्टेंस है, शैडो की जो लेंथ है उसको मैंने D कंसीडर कर लिया। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए, इसको समझिए, इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन। लेट अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर हाइट, अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर हाइट ऑफ द टावर, जो हाइट है आपके पास में टावर की, उसको मैं कैपिटल H अज्यूम कर लेता हूं, और जो BC जो आपके पास में लेंथ ऑफ शैडो है उसको मैंने यहां पर D अज्यूम कर लिया। ओके स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द टावर। ओके, जो आपकी शैडो है वो आपकी हाइट की √3 टाइम्स है। ओके, यानी जो D आपको दे रखा है वो √3 × H है, ये है इसका मीनिंग कि आपके पास में जो आपके पास में √3 आपके पास में टाइम्स है, यानी √3H आपके पास में जो शैडो की डिस्टेंस है वो आ जाएगी। तो ओके, तो यहाँ अल्फा अपने को फाइंड आउट करना है, तो वही कंसेप्ट लेंगे अपन, tan अल्फा इज इक्वल टू P/B, और P यहाँ पर H है और ये D हो जाएगा। ओके, तो tan अल्फा अपने को फाइंड आउट करना है, H एज इट इज है और D की जो वैल्यू यहाँ से रख लीजिए √3H, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ देखिए tan अल्फा इज इक्वल टू √3 में
tan अल्फा में कौन से एंगल पर tan अल्फा जो है अपने पास में यानी tan थीटा अगर अपन कंसीडर करें इसको, तो आप 1/√3 कौन से एंगल पर आपको मिलेगा। देखिए सोचिए, देखिए टेबल अपने पढ़ी है, लास्ट टाइम अपन ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से कर चुके हैं। तो tan 30 डिग्री जब अपने पास होता है तो उसकी वैल्यू आपके पास होती है 1/√3। ओके, तो दोनों को कंपेयर यहाँ पर करेंगे तो अल्फा आ जाएगा आपके पास में 30 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। जो आपके पास में एलिवेशन एंगल फाइंड आउट करना है आपको सन का, वो एलिवेशन एंगल आ जाएगा आपके पास में 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट, समझ में आया? आई होप एक बार आप इसको लिख लीजिए और या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ट्री का क्वेश्चन लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, हर एग्जाम में आता है, तो ये अपन सॉल्व कर लेते हैं तो अपने आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो ट्री के क्वेश्चन या इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं। देखो एक बार समझो आप इस क्वेश्चन को क्या है। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, द ब्रोकन पार्ट बेंड शो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। इस तरह से, यानी आपके पास इस तरह से एक ट्री था, देखिए आप समझिए इस तरह से, ये आपके पास में एक ट्री है और ये इस तरह से आपके पास में एक ट्री था पहले। ठीक है, ये यहाँ से टूट गया। ओके, और ये यहाँ से टूट करके, ये ट्री था मान लीजिए पहले, और ये यहाँ से टूट गया और टूट करके ये इस तरह से ग्राउंड से लग गया है। इस तरह से ये ग्राउंड से लग गया है आपके पास में। ठीक है, और अब यहाँ पर देखिए ये जो ट्री है आपके पास में, इस तरह से इसको समझ लेते हैं। इस तरह से ग्राउंड से लग गया है आपका ट्री जो है, और ये ग्राउंड से लगने के बाद में आपके पास में जो एंगल बना रहा है, देखिए एंगल है वो 30 डिग्री का एंगल है। यानी जो ये एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे। और यहाँ पर देखिए विद इट द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द ट्री टू the tree to the point where the top of touches the ground is 8 मीटर। ओके, यहाँ पर आपको फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट फाइंड आउट करनी है आपके पास में, हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ पर आपके पास में जो ये 8 मीटर आपको दे रखी है डिस्टेंस, इसको डिस्टेंस को अपन अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर ये 8 मीटर आपको दे रखी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए जो हाइट है अपने पास में ट्री की, वो एक तो आपके पास में ये वाली हाइट है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर इसको ए अज्यूम कर लेते हैं, ये बी है और ये सी पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन जो दे रखा है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो आपके पास में एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपको दे रखा है वो अल्फा जो आपके पास में है वो 30 डिग्री इसने गिवन है। और आपके पास में जो डिस्टेंस दे रखी है जिसको मैं AC दे रखी है वो 8 मीटर आपको दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक तो हाइट ये है आपके पास में जिसको अपन H1 कंसिडर कर लेते हैं, चलो H1, और एक हाइट ये वाली है, इधर वाली है। तो टोटल हाइट कितनी होगी अपने पास में H1 प्लस H2, यानी दोनों को ऐड करके अपने पास में टोटल हाइट आने वाली है। ओके, तो यहाँ पहले H1 अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए H1 कैसे फाइंड आउट होगी, ये आपके पास में परपेंडिकुलर है और बेस, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन अपने को देता है tan अल्फा से। तो tan अल्फा होता है B/B, तो यहाँ आपके पास में ये H1 आ जाएगी हाइट और ये 8 आ जाएगा, और tan आपके पास में आ जाएगा 30 डिग्री इज इक्वल टू H1/8 आ जाएगा, और ये होता है 1/√3 इज इक्वल टू H1/8। यहाँ से H1 आ जाएगा आपके पास में 8/√3, ये आ जाएगा आपके पास में। एक कंसेप्ट तो ये आ गया, यानी H1 हाइट आ गई आपके पास में, यानी जो इधर वाला जो हिस्सा है ट्री का, जो पेड़ का जो हिस्सा है जो लगा हुआ है अभी भी जमीन, अभी भी आपके पास में जो खड़ा हुआ है वो आपके पास में H1 है, और जो टूट करके आपके पास में लग गया है जमीन से, जो यहाँ पर हाइपोटेनियस बना रहा है, ध्यान से देखिएगा, जो हाइपोटेनियस बना रहा है वो आपके पास में क्या है, H2 है। तो ये H2 और फाइंड आउट करेंगे अपन, कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए मुझे रिलेशन चाहिए H2 और यहाँ पर बेस में, यानी हाइपोटेनियस और बेस। हाइपोटेनियस और बेस का रिलेशन किसमें होता है स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक जो अपने पास में फंक्शन है उसमें देखिए आप, जैसे किसमें रिलेशन होता है, तो आपके पास में कोस अल्फा में रिलेशन होता है। कोस अल्फा क्या होता है आपके पास में, कोस अल्फा क्या होता है, B/H होता है आपके पास में। तो B आपको कितना दे रखा है, 8 मीटर है, और H जो आपके पास में H2 है, तो यहाँ से कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा 8/H2, और 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू 8/H2 आ जाएगा यहाँ से, और H2 आप यहाँ पर फाइंड आउट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 16/√3 आ जाएगा। ओके, तो ये H1 आ गया और H2 आ गया, दोनों आ गए, H1 भी आ गया और H2 भी आ गया, दोनों को ऐड कर देंगे अपन तो टोटल हाइट आ जाएगी।
टोटल ट्री की हाइट आ जाएगी मेरे पास में, यानी h1 प्लस h2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में 8/√3 प्लस आपके पास में आ जाएगा 16/√3, तो ये आ जाएगा आपके पास में 24/√3। ओके, इसको रेशनलाइज करना चाहें कर दीजिए, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास में, इसको आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो 8√3 आ जाएगा, ये आपका आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट, इजी क्वेश्चन है, इजीली अपन कर सकते हैं। एक बार इसको आप देख लीजिए, फिर मैं इसको एक बार रिवाइज करवाऊंगा। यस फ्रेंड्स, एक बार इसको फिर से रिवाइज करेंगे अपन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में भी। इस पे अपन शॉर्ट ट्रिक भी करेंगे कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़े अपने को। ठीक है, अपन चाहते हैं कि ये एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगर एमसीक्यू अगर ये दे रखा है अपने को और अपन 30 सेकंड में सॉल्व करना चाहे तो कैसे करेंगे, वो भी ट्रिक सुन लीजिए। देखिए एक बार इसको डिटेल से समझ लीजिए पहले, फिर उसके बाद में ट्रिक पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन अपने पास में क्या था कि एक पेड़ है आपके पास में, एक ट्री है जो आपके पास में कोई स्टॉर्म की वजह से, कोई तूफान की वजह से यहाँ से टूट गया बीच में से। ओके, और यहाँ टूट करके जमीन से लगा हुआ और ये एंगल बना रहा है यहाँ पर आपके पास में 30 डिग्री का जो एलिवेशन एंगल है, और यहाँ ग्राउंड से जो इसका यहाँ पर यानी इसकी जड़ों से लेकर के, रूट से लेकर के, और जहाँ पर ये लगा है ग्राउंड से, उसकी जो डिस्टेंस आपको दे रखी है वो 8 मीटर की डिस्टेंस आपको दे रखी है। और आपको इसकी टोटल लेंथ पूछिए कि टोटल लेंथ या जो टोटल हाइट है वो ट्री की कितनी थी। तो यहाँ पर आपको ये h1 भी फाइंड आउट करनी पड़ी और यहाँ ये h2 जो आपके पास है दोनों फाइंड आउट करनी, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों आपने फाइंड आउट करी और दोनों को ऐड कर दिया। तो सबसे पहले आपने tan अल्फा से यहाँ पर देखिए tan अल्फा आपने लिया क्योंकि यहाँ पर आपके पास में हाइपोटेनियस सॉरी परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन जो है वो tan अल्फा देता है आपको, तो उससे आपने h1 फाइंड आउट कर लिया। फिर आपके पास में हाइपोटेनियस है और बेस है जिसका रिलेशन आपको मिलता है कोस में, तो कोस से यहां से आपके पास में h2 आपने फाइंड आउट करा, दोनों को ऐड किया। तो यहां आप आंसर को ध्यान से देखिए स्टूडेंट, आंसर क्या आ रहा है। आंसर जो मेरे पास इसका आया है, रिजल्ट जो आया है, यानी जो आपके पास में टोटल हाइट जो आई है h1 प्लस h2 वो आपको मिली है यहां पर 8√3। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहां से इसको देखिए, कंक्लूजन यहीं से निकल के आएगा, शॉर्ट ट्रिक यहीं से निकल के आने वाली है। ओके, तो यहां एक बार इसको समझेंगे अपन। एक बार मैं क्वेश्चन को इसको हटा देता हूं, क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, काफी स्पेस ले रहा है ये क्वेश्चन। ओके, इसको भी पूरे को रिमूव कर देता हूं मैं, और अब यहां पर अपन इसकी शॉर्ट ट्रिक्स पे डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट ट्रिक्स इस क्वेश्चन के लिए क्या हो सकती है अपने पास में। तो अगर आपके पास में ट्री टाइप के क्वेश्चन आ जाएं, इसी तरह के अगर आपके पास में ट्री टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपको उनको शॉर्ट ट्रिक में कैसे सॉल्व करना है उस बात को आप समझ लीजिए। देखिए केस इसके स्टडी करेंगे। पहला केस अगर आपके पास में आ जाए इस तरह से कि आपको एंगल जो आपके पास में है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो 30 डिग्री दे रखा हो, जैसे कि ये दे रखा था आपके पास में 30 डिग्री दे रखा है। तो इस केस में जैसे मान लीजिए ये आपके पास में पेड़ है, ये टूट कर गिरा और ये आपके पास में 30 डिग्री एंगल है, ये ए आपके पास में बी सी और ये डी है आपके पास में। ठीक है, तो आपके पास में ये पूरी एच आपको फाइंड आउट करनी है, हाइट यहाँ पर एच और ये डी डिस्टेंस है बीसी की। ओके, तो यहां से आपके पास में जो एच आएगी वो मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं, डायरेक्ट याद रखिए d√3। देखिए आपको क्या याद रखना है, d√3। यहां पर भी देखो वही है, d आपको डिस्टेंस कितनी दे रखी थी, 8 मीटर दे रखी थी स्टूडेंट। ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये समझ में आ गई ना तो फिर ये समझ लो क्वेश्चन जो है वो 10 सेकंड नहीं पकड़ेगा, 10 सेकंड में आप आंसर देख करके निकल जाओगे। ओके, तो ये बात आपको समझ लेनी है। यहां पर देखो जो डिस्टेंस आपके पास आ रही है वो 8 मीटर है, अगले ने दे रखी है, और आपने आंसर क्या निकाला है 8√3। 8√3 एंगल क्या था 30 डिग्री। एंगल जब 30 डिग्री था आपके पास में तो आपने डिस्टेंस क्या फाइंड आउट करी 8√3। तो अगर आपके पास में डी डिस्टेंस कोई भी दे रखी है तो शॉर्ट फॉर्म में आप याद रखेंगे डायरेक्टली h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा d√3। बस आंसर हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, दूसरा केस देखेंगे। दूसरा केस देखिए क्या होगा, अगर आपके पास में अल्फा जो है वो 60 डिग्री आपको दे रखा है, यहां पर आपके पास में अल्फा जो है आपकी बार आ जाए 60 डिग्री। ठीक है, एंगल आपके पास में अब की बार दे रखा है बंदे ने 60 डिग्री और वही आपके पास में h है पूरी और ये d डिस्टेंस है। तो इस केस में देखो एंगल आपके पास में हो गया 60 डिग्री, तो दोनों को फाइंड आउट करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं जैसे पहले क्वेश्चन में किया था आपने। तो यहां से जो आपके पास में h आएगा वो d इंटू आ जाएगा √3 + 2 आएगा, इसको याद रखना है। और निकाल के देखो तो निकाल के देख लेना, पहले tan से निकालना और फिर उसके बाद में cos से निकालना, दोनों को ऐड कर देना। ठीक है, वही रिलेशन है, पहले यहाँ पर आपके पास में परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन tan से मिलेगा और हाइपोटेनियस और बेस का रिलेशन जो मिलने वाला है आपको वो किससे मिलेगा cos से मिलेगा। दोनों को ऐड कर देना तो आपके पास में रिलेशन आएगा और डायरेक्ट याद रखो तो बल्ले बल्ले है, मजे है बस। ठीक है, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में d√3
3+2। ओके स्टूडेंट, अब थर्ड का केस और स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पर ज्यादातर ये 3 ही केस पूछे जाते हैं, 99% एग्जाम में ये 3 ही केस आते हैं। इससे आपका काम हो जाएगा। ट्री के जो क्वेश्चंस हैं, अगर आपके पास में एंगल दे रखा है 45 डिग्री। अब तीसरा केस ये है कि जब आपके पास में एंगल जो है वो 45 डिग्री का आपको दे रखा है एंगल, तो इस केस में जो h आएगा आपके पास में वो आ जाएगा d√2+1 आएगा। ये आपको याद रखना है। ये तीनों केस आपको याद रखने हैं। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना आप, और इसको बहुत याद रख लेना अच्छे से। नोट्स बना लो तो बेस्ट है स्टूडेंट। मैं हर बार मेरे स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि आप साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास ये। देखिए यहाँ पर h अगर एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री, तो हाइट क्या हो जाएगी आपके पास में d√3 हो जाएगी। अगर आपके पास में 60 डिग्री एंगल आपको दे रखा है तो h हो जाएगा आपके पास में d√3+2 आ जाएगा। और एंगल अगर आपके पास में 45 डिग्री है तो d आपके पास में h आ जाएगा यहाँ पर d इंटू आ जाएगा √2+1। ओके, ये तीनों ट्रिक आपको याद रख लेनी है। अच्छा, इससे भी काम नहीं चले, मान लो ये भी भूल गए भाई, नहीं काम चल रहा, तो एक और ट्रिक बताऊंगा, उससे तो काम चल जाएगा। ठीक है, एक बार इसको रिव्यू कर लीजिए जल्दी से। ओके स्टूडेंट, अब देखो, अगर ये भी काम नहीं करे, भूल गए मान लो एक बार के लिए, ठीक है, एग्जाम में गए और भूल गए, ठीक है, याद नहीं रही, फॉर्मूले याद नहीं रहे ना, तो एक ही फॉर्मूला बताऊंगा, और वो सब पर अप्लाई हो जाएगा, रामबाण है ये। ठीक है, इसको रट लेना आराम से। तो यहाँ h है मेरे पास में d इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा। कोई भी आपके पास में अगर क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरह का ट्री का क्वेश्चन आ जाए कि भाई ट्री यहाँ से टूट गया है और यहाँ पर आपको लेंथ दे रखी है, ये हाइट दे रखी है, ये एंगल दे रखा है, कोई भी क्वेश्चन हो, इस क्वेश्चन से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। जो h है आपके पास में d इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा, बस इसी को याद रखना है, इससे काम चल जाएगा। ठीक है, जैसे अब इसी को फाइंड आउट करते हैं। देखिए एक बार सोचिए, जैसे केस इसको स्टडी करते हैं। जैसे रूट आपके पास में 30 डिग्री दे रखा था एंगल, ठीक है, और आपके पास में डिस्टेंस कितनी दे रखी थी भाई, यहाँ पर आपके पास में 8 मीटर दे रखी थी। तो हाइट अपन डायरेक्ट इसी से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। 8 रख दो और ये रख दो sec 30 डिग्री और tan 30 डिग्री। और sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई, sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है अपने पास में, sec 30 डिग्री अपने पास में कितना होता है 2 यहाँ पर आपके पास में sec 30 डिग्री, जो आपके पास में cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है, उसका ऑपोजिट। ठीक है, याद रखिए ट्रिक से। ठीक है, cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा 2/√3, और प्लस यहाँ पर tan √3 की वैल्यू आपके पास में कितना, cos 30 डिग्री की 1/√3 होती है, तो यह आ जाएगा 8 इंटू 3/√3, तो यह आ जाएगा आपके पास में 8√3। यही फाइंड आउट करा था, देखो अपन ने यहाँ पर 8√3। ओके, समझ में आया। तो ये फॉर्मूला जो आपके पास में है, इसको याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ट्री के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे आपके एक ही फॉर्मूले से। ओके, तो इससे बेस्ट ट्रिक आपको नहीं मिलने वाली है स्टूडेंट। ओके, चलो इसको आप लाइक करिए। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलो एक बार आप इसको लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फिर। यस फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट जो मैंने लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी सीरीज का जो मैंने क्वेश्चन लिया है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये, आप देखेंगे इसको। यहाँ डिप्रेशन एंगल का मैंने क्वेश्चन लिया है। देखिए, इफ एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई lighthouse, if the sea level, the angles of the depression of two ships are 30 डिग्री and 45 डिग्री। देखिए यहाँ पर अपने पास में एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट इसने दे रखी है 75 मीटर है। इसको मैं ए अज्यूम कर लेता हूँ, यहाँ बी अज्यूम कर लेता हूँ। दो मेरे पास में यहाँ पर शिप्स आ रहे हैं, आपके पास में एक शिप ये है और एक शिप ये है। देखो क्वेश्चन अपने को कह रखा है यहाँ पर, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। इट मींस वी वांट टू फाइंड आउट बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। वी वांट टू फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। ओके स्टूडेंट, देखिए लेट we assume we have a lighthouse AB. We have a lighthouse AB. Distance, given distance is 75 meter, and one ship is exists C, and another one is exists at D point. Okay, student. ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, इजी कंसेप्ट है यहाँ पर। तो सी यहाँ पर आपके पास में जो डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है, यानी सी डी आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, यहाँ पर एक जो एंगल है आपके पास में, एक शिप से जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री है, और एक आपके पास में जो है वो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर अपन BC फाइंड आउट कर लेते हैं। BC फाइंड आउट करने के लिए अपने पास में यहाँ पर इजीली ये जो आपके पास में डिस्टेंस CD है, इसको मैं x कंसीडर कर लेता हूँ। लेट CD इज इक्वल टू x मीटर।
x मीटर कंसिडर कर लेते हैं। ओके, तो tan अल्फा या जो tan 45 डिग्री से यहां पर आपके पास में AB अपॉन आ जाएगा BC, और AB आपको दे रखा है 75 मीटर अपॉन BC, और यहां पर आपके पास में tan 45 मीन्स 1, तो 75 अपॉन BC इट मीन्स BC इज इक्वल टू 75 मीटर। BC आप इजीली फाइंड आउट आपने कर लिया है, 75 मीटर है, और अब आपके पास में यहां CD जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहां पर अपन इसको पूरे को अपन जूम कर लेते हैं। अब की बार अपन बड़े वाला, पहले वाले जो ट्रायंगल अपन ने लिया था, ट्रायंगल राइट एंगल ABC अपन ने कंसीडर करा था। अब अपन ट्रायंगल AB और D, बड़े वाला ट्रायंगल जो है वो कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ tan 30 डिग्री आ जाएगा अब की बार, जो एलिवेशन एंगल यानी जो डिप्रेशन एंगल दे रखा है, बट एलिवेशन एंगल और डिप्रेशन एंगल दोनों इक्वल प्रूव कर चुके हैं अपन, पहले समझ चुके हैं। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। तो tan 30 डिग्री इट मीन्स 75 अपॉन 75 प्लस x। ओके, तो tan 30 डिग्री इट मीन्स 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 75 अपॉन 75 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर, तो 75 प्लस x इज इक्वल टू 75 √3। ओके, तो 75 x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास में, इसको उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास में 75 और इनटू में आ जाएगा आपके पास में √3 माइनस 1। ये आपके पास में आंसर आएगा, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, यानी दोनों डिस्टेंस, दोनों शिप्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट इस कंसेप्ट से। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा स्टूडेंट। बहुत इजी कंसेप्ट मैंने लेके चला है, और ये जो क्वेश्चंस आपको करवाए हैं ये पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस भी हैं। ओके स्टूडेंट, इसी पर मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ आपको। यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर आप पूरे डिटेल से नहीं करना चाहें, बाय द वे मान लीजिए आपके पास MCQ है, कंपटीशन एग्जाम का है, तो इस केस में आप इजीली इसको कैसे फाइंड आउट करें, एक बार इसको आप रिव्यू करिए। यस स्टूडेंट, इसी के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक करवाने वाला हूं, जिससे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, यानी जब भी आपके पास में दो एंगल बन रहे हो, यानी दो ऑब्जेक्ट आपके पास हैं, और उन दोनों में या डिप्रेशन एंगल हो या आपके पास में एलिवेशन एंगल हो, दोनों पर ही अप्लाई होगा, पर फॉर्मेट इस तरह का होना चाहिए जहां पर दो एंगल बन रहे हो। ओके स्टूडेंट, यानी यहां पर आपके पास में एक तो θ1 बन रहा हो और एक आपके पास में एंगल θ2 बन रहा हो, तो ये कंसेप्ट आपका अप्लाई हो जाएगा जो मैं आपको करवाने वाला हूं। बहुत ईजी है कंसेप्ट। इस क्वेश्चन को हटा देते हैं यहाँ से अपन। क्वेश्चन आई होप आपने सबने देख लिया होगा, और नहीं देखा है तो आप एक बार फिर से रिवाइंड करके आप जरूर देखें। और अब देखिए, इस तरह का अगर आपके पास में क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपके पास में एक हाइट आपके पास दे रखी है और आपके पास में दो एंगल बन रहे हैं, यहाँ पर एक ही पॉइंट से दो एंगल आपके पास बन रहे हैं, एक θ1 एंगल है और एक θ2 एंगल एग्जिस्ट कर रहा है आपके पास में A, B, C और D पॉइंट पर। ओके, तो यहाँ पर आपके पास में जो डिस्टेंस है D, वो कैसे फाइंड आउट करें यहाँ पर, या जो आपके पास हाइट है वो कैसे फाइंड आउट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने का आपको शॉर्टकट मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ यहाँ पर, D = H cot θ1 minus cot θ2, cot θ1 minus cot θ2, D = H cot θ1 minus cot θ2। देखिए, अगर आपके पास MCQ आ रहा है, अगर आप कंपटीशन एग्जाम में है और MCQ आ रहा है, तो इतना बड़ा तो नहीं करेंगे ना, इतना बड़ा करेंगे तो आपके पास में फिर टाइम कहाँ बचेगा, और ना ही इतनी जगह होती है कि आप कैलकुलेशन कर सके स्टूडेंट। तो आपको शॉर्ट मेथड में बता रहा हूँ आपको, बहुत ही बढ़िया मेथड है, 100% एप्लीकेबल है। देखिए, यहाँ पर आपके पास में एक एंगल, इसी क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे अपन। यहाँ पर देखिए, tan आपके पास में 45 डिग्री आपको दे रखा है, तो θ1 आपके पास में 45, D आप फाइंड आउट करेंगे, H आपकी जो डिस्टेंस आपको हाइट दे रखी है वो 475 आप पुट कर दीजिए, और ये कोट आपके पास में 45 आप पुट करेंगे, और माइनस आपके पास में कोट आपके पास में 30 डिग्री आप पुट करेंगे, तो D = आ जाएगा 75, ये 1 हो जाएगा, कोट 45 और माइनस आपके पास में यहाँ पर आता है कोट, यहाँ पर जो आपके पास में 30 डिग्री है, कोट 30 डिग्री जो आपके पास में यहाँ पर एंगल आता है, जो θ1 है आपके पास में, ये θ1 ये है वाला है, θ1 के 30 डिग्री और ये आपके पास में 45 डिग्री है, ये ले लीजिए आप। तो यहाँ पर आपके पास में ये √3 आ जाएगा और -1 आ जाएगा। यही क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपने फाइंड आउट करा है। यहाँ पर आपके पास में x = 75 × √3 - 1, और वही यहाँ पर आपके पास आया है। तो आप डायरेक्टली विदाउट कैलकुलेशन, बिना इतनी कैलकुलेशन करे हुए, एक पेज भरे हुए, बिना एक पेज भरे हुए आप इजीली कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। इससे भी ज़्यादा और ट्रिक्स में आपके आगे के जो कंसेप्ट है उनमें लेके चलूँगा। आगे की क्लास में और भी कंसेप्ट्स मैं आपको करवाने वाला हूँ स्टूडेंट, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको क्लास पसंद आए तो आप कमेंट में बताइए मुझे, और आप लाइक करिए और शेयर करिए स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।